फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। मैं आपके साथ इंजीनियर अनूप चौरसिया। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिन्हें ये समझ लो ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर निकालना है, परिमाप है या एरिया है, ठीक है, या त्रिज्यखंड इंग्लिश मीडियम वालों एरिया रिलेटेड टू सेक्टर्स के बात की जा सकती है, ठीक है। और जैसे कहीं कोई एक सर्किल होता है या ट्रायंगल होता है, उसके किसी कॉर्नर पर किसी गाय को बांध दिया जाता है और कहता है कि ये घास कितनी खा पाएगी, कितनी नहीं चर पाएगी, जैसा कि आजकल के पेपरों में देखा जा रहा है, ठीक है। ये सेशंस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मेंसुरेशन में ये 2D फिगर से क्वेश्चंस उनको नहीं आते हैं, तो वो पूरा अगर जो शुरू से अंत तक देखेंगे, आई श्योर कि उनकी सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिनिश की जा सकती हैं और ख़त्म होंगी, ठीक है। मे भी टाइम आपको थोड़ा लग जाए, ये सेशन लंबा भी हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं A to Z आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई श्योर, मैं भरोसा भी दिलाता श्योर करता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर भी होंगे। बस शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये भी एक बात और बता रहा हूँ कि ये जो सेशन चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं। रेलवे, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इन सेशनों में उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो एडवांस मैथ्स को ले करके रेलवे में आजकल NTPC के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस करता हूं और उनके बेसिस पर जो आगे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आगे के एग्जाम्स में, उनको ही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं रेलवे का पैटर्न क्या है। रेलवे का पैटर्न आगे वाले पेपरों में जैसा बढ़ता जाएगा, सेशंस होते जाएंगे, पेपर होते जाएंगे, पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करती जाएगी। और वो डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ इंक्रीज करते हैं, ज़्यादातर मैथ्स या रीजनिंग में करते हैं, और मैथ्स जिनकी वीक होती है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ास तौर पर एडवांस मैथ्स में। तो आप इन सेशंस को लाइक कीजिए और इन सेशंस के पूरे नोट्स प्रॉपर वे बनाएं। आपको मैं श्योर करता हूं कि जब तक एग्ज़ाम होगा, अगर जो आपको नेक्स्ट फेज में है, तब तक मैं 2D वाली फिगर्स के जितने भी 2D मेंसुरेशन के हैं, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, वो पूरे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने सेशन स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखा ही होगा। ये क्वेश्चंस आपको कितना टाइम लगता होगा, ये मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाना है। तो मैं आज सारा का सारा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में समझते हैं वैसे ही समझाऊंगा, पूरी A to Z। जिनको लगता है जिनके पास टाइम नहीं है तो इस सेशन को मत देखें, अगर टाइम निकालो तभी देखो, क्योंकि मैं पूरा A to Z इसमें डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये देखा होगा, ये क्वेश्चन बना रखा है, कह रहा है यदि प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्त ज्ञात करना है। आपने देखा 3 सर्किल बने हुए हैं और उसके बीच में, इसको मैं इधर थोड़ा सा बनाता हूँ, ये मान लो एक सर्किल है बना दिया है, और एक सर्किल ये ऊपर वाला बना दिया है, एक सर्किल कहाँ, ये नीचे बना रखा है। आप हो सकता है कोई लोग फार्मूला याद करते हो। इस छायांकित भाग का आपसे कहा है कि एरिया बताओ, ठीक है, इसका एरिया पूछा है, तो आप कैसे याद करते हैं। मैं भी फार्मूला लगाते हूँ, फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूले, मतलब सर्किल के, ट्रायंगल के फार्मूले मैंने पहले दिन बताए थे। आई रिपीट अगेन, जिनको नहीं मालूम है या जिसके लिए जिसका पहला सेशन हो रहा हो, तो वो इसको नोट डाउन कर लें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बताया था, √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला था √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। सर्किल का लगभग सभी को मालूम होता है, πr² होता है। बट यहाँ क्या एक्स्ट्रा होने जाना है, यहाँ त्रिज्यखंड यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये मान लो सर्किल है, मैंने कहा है बेसिक टू लास्ट तक पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, बट आपको देना होगा अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट डाउट्स को क्लियर करने हैं। ये एक सर्किल है, इसके द्वारा ये एक सेक्टर फॉर्म हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ये सेक्टर फॉर्म हो गया, और कहेगा इस सेक्टर का एरिया बताओ, ठीक है, एरिया ऑफ ये इसका फॉर्म एरिया बताओ। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को फार्मूला याद करते हो, मैं कॉन्सेप्ट और तरीका बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। एरिया ऑफ सेक्टर ये जो होगा, आप क्या करोगे, यहाँ कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा, कहेगा ये सेंटर पर एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है,
तो थीटा अपान में 360 याद रखना, थीटा अपान 360 एरिया ऑफ सर्किल, ये सेक्टर का, ठीक है, थीटा अपान 360। और इसको एरिया निकालते हैं तो एरिया किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सर्किल का एरिया है। सर्किल का एरिया दोस्त क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका आ गया, ये पूरा सेक्टर का आ जाता है। ये सर्किल है, आई रिपीट अगेन, ये वाला एरिया आ जाएगा जो किसी एक कॉर्ड यानी कहता है किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाएगा, जीवा के द्वारा अगर केंद्र पर थीटा कोण बनाया जाए तो उसके द्वारा ये पूरा त्रिभुज, बताओ इस त्रिभुज का जो ये त्रिज्यखंड बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, आप जानते हो एरिया किसका, ये एरिया ऑफ सर्किल। अगर जो यही आपसे कहे ये कॉर्ड की लंबाई बताओ, तो कॉर्ड की लंबाई यानी ये कॉर्ड की जो लंबाई होती है, ये जीवा जो ये त्रिज्यखंड की लंबाई कहेगा, इस त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, उसमें भी ऐसे याद रखना है, थीटा अपान 360। लंबाई में मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, लंबाई एक तरीके से क्या होती है, पेरीमीटर होती है, परिमाप होता है, तो इसी के परिमाप से मल्टीप्लाई कर देना। 2 पाई आर, ये लर्न करते होगे, रटते रहोगे फार्मूले, ऐसे समझ लो। थीटा अपान 360 अगर जो त्रिज्यखंड की लंबाई, तो लंबाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब पेरीमीटर परिमाप आप किसका, सर्किल का 2 पाई आर। अगर एरिया कहेगा तो थीटा अपान 360 में मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको एरिया ऑफ सर्किल से। क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर चलता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार, ठीक है। अब आपको ये बताया है प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की है, ये एक सर्किल ले लिया गया, ठीक है, और ये एक सर्किल ले लिया गया, और एक ये सर्किल ले लिया गया, इनके सेंटरों को मिला दिया गया। आप ही बताओ, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, तो कितनी हो गई इसकी, ये पूरी एक साइड कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर नहीं हो गई। इसी तरीके से ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो 2 हो गई, यानी ये त्रिभुज जो बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो इस पूरे त्रिभुज का पहले एरिया निकाल लो। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया अभी आपने देखा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब साइड कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया 4, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया √3 आ गया। मैं एक लाइन में बता सकता हूँ लेकिन समझा रहा हूँ एक चीज़ को। अब ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया चाहिए, तो शेडेड पोर्शन के लिए क्या करोगे, इन त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बने ऐसे समझो, ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं सर, ये त्रिज्यखंड का एरिया घटा दिया जाए, और ये त्रिज्यखंड कितने हैं 1 2 3 हैं। अगर ये त्रिभुज बन जाता है तो थीटा 1 यहाँ बनेगा, थीटा 2 थीटा 3, और टोटल थीटा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यानी एरिया त्रिज्यखंड लगाओगे तो कितना कहोगे, तो तीनों का थीटा यानी 180 अपान में 360 इंटू एरिया किससे पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1/2 आ जाएगा, और पाई मतलब 22/7 आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर पाई ही लिखा रहने दो, ठीक है, यहाँ पर पाई ही लिखा रहने दो, 1/2 यानी ये आप इसको ऐसे लिखा रहने दो, पाई बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन किया नहीं गया है, तो √3 माइनस कितना आ गया पाई/2। ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन आ गया। समझ गए होंगे। मैंने फिर से बताया, एरिया आप समझ लो एक बार फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग लर्न करते हैं, रटो मत समझो। आपको कैसे करना था, एरिया ऑफ सर्किल का ट्रायंगल का निकाला, ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बीच वाला ये एरिया आ जाएगा, इधर देखो, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर आपने कर दिया, और एक इसका एरिया आपने अभी देखा था थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको ये समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समझना, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो समकोण पहले बना लेता हूँ फिर बात करता हूँ।
ये हो गया समकोण, मान लेते हैं ये राइट एंगल है 90 डिग्री। तो समकोण या कब बनेगा और समद्विबाहु भी कब होगा? समद्विबाहु ये तो वाली भुजा कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कौन सी होंगी? यही बराबर हो सकती है, क्योंकि विकर्ण जो होता है, जो कर्ण होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण यानी ये वाला दिया है 5। और ये जिसने किसी ने फार्मूला अगर लर्न कर रखा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का ये विकर्ण कितना होता है, a√2 या x√2 या भुजा √2। तो कैसे आता है, रटो मत यार। ये मान लो x है, 1 सेकंड लगेगा वहाँ पेपर में, ये x है, तो ये इसका पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस क्या कहता है, विकर्ण का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। मैं सब कुछ बताऊंगा आज, जिनको आता हो तो छोड़ सकते हैं, x² प्लस x²। लेकिन जो छोड़ेगा वो अपना लॉस करेगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती होगी। ये 2x² आ जाएगा, 2x² इजिकल टू BC। सो BC इजिकल टू कितना आ जाएगा, x√2 आ गया। यानी ये साइड दे रखी है 5 बराबर दे रखा है, यही विकर्ण था, तो साइड कितने आ जाएगा 5/√2। एक लाइन लगेगा। कितने फार्मूले याद रखोगे, जिसको फार्मूला याद कहता है तो समझ लो कितने फार्मूले याद करने होंगे साइंस इसमें, मेंसुरेशन में। ये आ गया। आपसे कहा इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा 5/√2 और हाइट भी कितनी होगी बराबर है, तो 5/√2। आप बताओ ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 25 ऊपर आ जाएगा 25/4 बराबर कितना होगा 6.25। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सबके लिए। सभी में कोई ना कोई, किसी ना किसी को इन सभी में प्रॉब्लम होती होगी। मैंने क्वेश्चन ढूंढ करके रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए इस वीडियो को पॉज करें और इसको करके देखें एक बार, अगर आपको लगता है आता है तो करके देखें, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक भूमि का मैदान है, भूमि का नहीं है, अलग अलग है, भूमि अलग है, का अलग है। भूमि का मैदान समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक कोई भूमि है, फिर से समकोण समद्विबाहु है, बिल्कुल सेम लेकिन डिफरेंट टाइप का। आई रिपीट्स, क्वेश्चन को देखो सेम टाइप का नहीं है, ठीक है। लगता होगा आपको जहाँ पर बाड़ फेंसिंग, बाड़ मतलब फेंसिंग वेंसिंग की जाती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंस जाते होंगे, मिनटों में होंगे, ठीक है, सेकेंडों में, मिनटों नहीं। क्वेश्चन को बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। तो कहा एक भूमि का मैदान समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसके विकर्ण की लंबाई, ठीक है, ये समझो, ये आपका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई फिर से कितनी दी है 50√2। यानी ये कितना आया था, अभी हमने देखा था साइड √2 थे, अगर साइड x मान लें तो ये क्या होगा x√2 के बराबर होगा। ये √2 कैंसिल, यानी साइड कितनी आ गई, x इक्वल कितना आ गया 50 आ गया। यानी साइड हमको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी पता चली, 50-50 हैं, ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके चारों तरफ बाल लगाने, ये मिस्टेक है, यहाँ बाल नहीं है, एक तार बांधा गया है, बाड़ कहा गया होगा वहाँ पर, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। बाड़ मतलब जैसे इसके चारों तरफ फेंसिंग की जाती है इंग्लिश में कहते हैं, और या तार बांध दिया जाए हिंदी में कहते हैं। लगाने का कुल खर्च ज्ञात करें। यदि बाड़ लगाने का खर्च 3 वर्ग प्रति मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट पड़ेगा वो कितना है 3 रुपये पड़ रहा है। अब यहाँ से कुछ लोग सोचते होंगे इसके जो है तीनों तरफ लगाया गया है वायर, तो हम जो है इसका पेरीमीटर इसे बांधा गया होगा, पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों में गलतियां होती हैं। कैसे आपको करना है, ये जब फेंसिंग की जाए, रेट की बात आए, तो वहाँ एक क्लू दिया होता है हमको निकालना क्या। क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो, लास्ट से बता दूंगा मैं, और आप भी जान पाओगे कि आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है या पेरीमीटर। अभी यहीं पर क्वेश्चन दिया था कि रेट जो है 3 रुपया प्रति मीटर है, क्वेश्चन बदल जाता। आई रिपीट, ध्यान दो, क्वेश्चन ये कहता 3 रुपये पर मीटर है बाड़ लगाने का, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। पर मीटर स्क्वायर है, यही कॉन्सेप्ट बताता है, पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, एरिया। अगर आप एरिया निकालते हो तो इसका मतलब क्या है,
आपको मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये मीटर कहा होता तो यानी उसकी लेंथ निकालनी, तब क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे, परिमाप निकालोगे। क्लियर है दोस्त। चलो तो अब यानी मीटर एरिया निकालेंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 3 रुपये है। तो एरिया हम निकालेंगे, एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना आया 50 इंटू 50। क्लियर है, आपको पता चल गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 आ जाएगा, यानी 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 25 पंचे 125 1250। ये इतना जो है इसका एरिया आया है, वो जो फेंसिंग की गई होगी। और 1 मीटर का बता रहा 3 रुपये है, तो इतने का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3750। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सेकेंड। क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसा क्वेश्चन। मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा। ऐसे क्वेश्चनों में मैं इस क्वेश्चन को अब नहीं बताऊँगा, बता चुका हूँ। जिसको नहीं आया है तो अपना जो है दोबारा रिपीट कर ले। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कह देता है कोई रेक्टेंगल है, उसके चारों तरफ जो है फेंसिंग की गई है, और आपसे कहेगा टोटल कुछ फेंसिंग का रेट दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। फेंसिंग पर ही क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर कहता है फेंसिंग का जो रेट है 4 रुपये पर मीटर है, एक क्वेश्चन कह देता है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। ध्यान रखना, दोनों में क्वेश्चन को करना। फेंसिंग जब कभी आ जाए तो यहीं पर आपको देखना है, लास्ट में जाके एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो अगर मीटर स्क्वायर कह दिया यानी आपको एरिया निकालोगे और तुरंत 4 से मल्टीप्लाई कर देना। आई श्योर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर जो यहाँ कहा हो 4 रुपये पर मीटर है, यहाँ से बताता है मीटर किस में, लंबाई ही चाहिए ना, तो लंबाई किस में आती है, केवल पेरीमीटर जोड़ देते हो ना, तो पेरीमीटर निकालो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अब तो क्लियर हुआ होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखें क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर है क्वेश्चंस, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला पढ़ा था। मैंने कहा था फार्मूला कर सकते हो, आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहते फार्मूला तब भी बेसिक से बेसिक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। वो कहते हैं बेसिक बहुत लेंदी, कुछ नहीं लेंदी होता है। अगर जो आपको आता है तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, बस पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। और फार्मूला इतने कहाँ तक लर्न करोगे, अगर किसी को पता हो तो एडवांस मैथ्स में हर एक क्वेश्चन के लिए फार्मूला बना देते हैं लोग और लगाते रहो ज़िंदगी भर फार्मूले, ठीक है। कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। चलो क्वेश्चन को समझो, बनाओ। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या था, ये था जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक साइड अलग हो गया। मान लो हमने बना दिया ए बी और सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर आधार दे रखा है। दूसरी भुजा यानी कोई और जो 2 भुजाएं बराबर हैं वो 13 हैं, ये 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपको थ्योरम पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी कि किसी भी समबाहु हो या समद्विबाहु, केवल 2 ही त्रिभुज में ध्यान रखना, कोई समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, उसमें अगर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करें यानी लंब ड्रा करें, खींचें, तो वो आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कोई भी लंब यानी परपेंडिकुलर जो है बेस को यानी आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये थ्योरम याद रखना है, इसी वजह से फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। नहीं तो फार्मूला रटोगे b/4 √4 a² - b², ये फार्मूला होता है एरिया का। लगाते रहो, अंडर रूट निकालते रहो 2-4 महीने तक, ठीक है। पेपर में इतना प्रेशर होता है, जो पेपर देते हैं अभी तक क्यों नहीं निकला है। अगर जो हमको गलत ठहराना चाहते हो ठहराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों नहीं निकलता है पेपर में क्वेश्चन मैथ्स के, क्यों नहीं होते हैं। कारण यही है क्योंकि यहाँ से रट करके जाते हो, वहाँ फार्मूला याद नहीं आता, इतना प्रेशर क्रिएट होता है। कॉन्सेप्ट कुछ तो पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट को लेकर के जाओ वहाँ पर। अब नहीं हुआ तो कम से कम मेरी बात सुन करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कुछ तो होगा। जहाँ एक बार इतनी बार फेल हुए, एक बार और अंधा विश्वास करो, देखो। तो यहाँ से कुछ लॉन्ग टाइम के लिए किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, तब उसकी बातों को समझ में आता है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर में ड्रा हो गया, ये 5 सेंटीमीटर में ड्रा हो गया, इधर का 5 इधर का 5 हो गया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये आपको 13 पता है,
तो 13 का ये 5 है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, समकोण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में लगाओ, ये मान लो डी है। तो 13 के स्क्वायर से 5 के स्क्वायर को घटाओगे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ठीक है 144, यानी ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पाइथागोरस जरूर पता होना चाहिए। कर्ण के स्क्वायर से 13 के स्क्वायर को ये ऐसे निकाल देना, जिनको नहीं आता मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आता तो समझ लो डूबने वाली कहानी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और क्या कहें 25 क्या आएगा 144, ये नहीं आता तो निकालने चले हो रेलवे, निकालने चले हो लेखपाल। और वो तो लड़का हैं तो तुम ही अकेले बच्चे हो। चलो तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये 12 आ गया। अब आपको बन गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था। अब यहाँ पर हमने त्रिभुज का एरिया के लिए हमने 1/2 बेस पूरा, जिस पर बेस ले लो, जितना बेस लोगे उतना एरिया आ जाएगा। बस परपेंडिकुलर साइड मालूम होना चाहिए। बेस हमने कितना ले लिया 10, परपेंडिकुलर साइड कितनी ले ली हमको पता चल गई 12। बस 2 5 जा और 12 5 जा कितना आ गया 60, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इतना टाइम लग रहा है 1 मिनट के अंदर था सॉल्यूशन, ठीक है। मैं चाहता तो 1 मिनट लगता, 12 पंचे 60 का, ठीक है। और बस कहानी ख़त्म थी। तो ये कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है 60 एरिया आ गया। अब लेकिन पूछा क्या था परिमाप, तो परिमाप देखो 13 ये कितना हुआ 26 और 10 36। पेरीमीटर क्या होता है, कोई किसी का फार्मूला पेरीमीटर नहीं याद करना, हमेशा भुजाओं का योग, कोई भी हो चतुर्भुज हो तो भुजाओं का योग, चारों भुजाएं जोड़ देना, खत्म आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें और 1-2 दोस्तों को अपने अपने शेयर करें, ठीक है। बस यही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ठीक है। 1-2 लोगों को शेयर कर दें दोस्त। आगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है। यहाँ सब कोई फार्मूला अगर रट करके आया हो तो करके देखिए ज़रा। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम ना फिगर बना पाएंगे ना फार्मूला में लगा पाएंगे। और ऐसे ही पेपर में डिजाइन कर रहे हैं, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है और अपने कुछ ना कुछ उसमें ऐडअप कर देते हैं। और वहाँ सोचते हैं यार समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज का फार्मूला तो याद था, लेकिन ये क्या बताया अर्धवृत्त के अंदर कैसे बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए हर एक क्वेश्चन को वीडियो बनाओ, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, देखना आपको कहाँ तक हेल्प मिलेगी। और जो मान लो सीजीएल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस ये बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त, चलो अर्धवृत्त बना लिया जाए। ये एक अर्धवृत्त हो गया, क्लियर हो चुका। ये एक अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त के अंदर बताया समकोण समद्विबाहु। किसी ने अगर थ्योरम पढ़ी हो, चाहे 9th में या 10th में या कंपटीशन में, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, एक थ्योरम पढ़िए, सबको अभी याद आ जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। ये वही वाली थ्योरम है, सोच लो कहाँ से कहाँ मेंसुरेशन में लगा है, ठीक है। तो जबकि उन्होंने बताया अर्धवृत्त, नहीं तो जिंदगी में यही सोचते या समकोण कहाँ से, यहाँ से बनाए या इधर से बनाए, कैसे बनाए, बन ही नहीं रहा। तो आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब पूरा ऐसे बनाओगे आप, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो गया कि नहीं, ये वाला ये बेस हो गया। और ये सेंटर रहा होगा इसका, ये सेंटर रहा होगा यानी केंद्र रहा होगा। ये 7 मीटर त्रिज्या रहेगी, ये 7 मीटर त्रिज्या, यानी टोटल जो बेस उसका कितना हो गया 14। और ये वाली जो है क्या है, हाइट होगी, लेकिन हाइट भी क्या है कि त्रिज्या ही होगी नहीं, तो यानी हाइट कितनी हो गई 7। ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, तो 1/2 बेस यानी आधार गुणे ऊंचाई, 214 यानी कितना आ गया 49। ये किसका आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहा इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। यार ये जो त्रिभुज बना है ना,
उसने कहा इसको छोड़ दो और जो बचा है उसका एरिया बताओ। फिर से मैं अलग बना देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लो सर्किल है, उस सर्किल के अंदर इस त्रिभुज को छोड़ के बाहर वाला सब कुछ पूछा है आपसे, ठीक है। तो बाहर वाले के लिए क्या करना है, तो अब क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालूंगा ना। ये सेमी सर्किल है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई मतलब 22/7 और आर तो 7 ही है, तो 7 × 7, ये पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू 1/2। क्यों, पाई आर स्क्वायर बाई 2 नहीं होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यानी 1/2, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7। ये 7 कैंसिल, 2 11, 11 7 कितना आ गया 77, 77, ठीक है 77। ध्यान रखना ये आपको अर्धवृत्त का पूछ रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें हौस पौच हो गया है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर से समझ लो एक बार। ये आप इसको समझो, ये दिया है अर्धवृत्त का है ये, ठीक है। फिर से बना देता हूँ मैं पूरा, ये है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, हमने देखा। और ये आपको त्रिज्या मालूम थी, ये टोटल कितना हो गया था 14 हो गया था, ये कितना है 7। उसने कहा है कि इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 1/2 बेस यानी 14 इंटू हाइट कितना हो गया 7, ये कट गया 7, 7 7 कितना आ जाएगा 49, 49 आ जाएगा। अब हमको पाई आर स्क्वायर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है अर्धवृत्त का, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2, पाई कितना है 22/7, आर आप जानते हो 7 × 7, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से काट देंगे 11, तो 11 7 कितना आ जाएगा 77, तो 77, 17 से 9 गया कितना आ गया 8, और यहाँ हो जाए 6 से 4 गया 2। क्लियर हो चुका होगा। मैंने सर्किल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो बचा हुआ शेष आ गया, उसने शेष ही पूछा था। क्लियर हो चुका होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को डिजाइन कर देता है थोड़ा सा, और आपको फार्मूला सोचते हो डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे, मुझे बताओ अगर कोई गलती से डायरेक्ट फार्मूला वाला आ गया तो कितना टाइम लगेगा, सेकंडों में आप क्वेश्चन ऐसे करोगे, यूँ फटाक से मन में कर लोगे, पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर से किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके देखें, वीडियो को पॉज करें, अपने मन से करने की कोशिश करें। किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही नहीं बहुत लोगों को समझ आ रहा होगा। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सोचते होगे ना, समकोण बहुत आसान होता है ना, इसी वजह समकोण के ढूंढ के लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, थाली में बैठ के खाओ आराम से। ABC समकोण त्रिभुज बताया है, अभिलंब ठीक है, आधार कितना है 12, ये वाला अभिलंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 5। कहा है बताओ समकोण वाले शीर्ष से, क्वेश्चन समझना, समकोण वाले यहाँ शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी, ये कर्ण की लंबवत दूरी। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए, जब शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी निकालते हैं तो ये कर्ण पर 90 डिग्री पर मीट करता है, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, ये त्रिभुज बन रहा था समकोण त्रिभुज, फिर से एक बार मैं ड्रा कर देता हूँ, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये 12 है, ये 5 है। अच्छा, ये जब राइट एंगल फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये राइट एंगल फॉर्म होगा तो यानी ये कर्ण निकलेगा, तो 12 का इसका 5 का इसका जब जोड़ोगे 169, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाना, अब मैं इसको पाइथागोरस नहीं बताऊंगा, एक बार पीछे बता चुका हूँ। ये 13 आ गया, ठीक है। अब ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है बच्चा 12 और हाइट कितनी है 5 इज इक्वल टू
चाहे जैसे निकालो एरिया अगर जो वही है तो उतना ही आएगा। इस बार मैं बेस क्या ले लूँ, कर्ण को जैसे ले लूँ, देखो ध्यान रखना बहुत अच्छा है क्वेश्चन। कर्ण को ले लूँ और हाइट क्या ले लूँ, वो ये वाली ले लूँ जो पूछा ये वाली, तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आएगा। भाई मैंने कहा था कोई भी त्रिभुज हो अगर जो उसका आधार मालूम हो और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो तो हमको एरिया निकाला जा सकता है। तो 1/2, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा इस बार 13 और हाइट कितनी हो जाएगी h, तो 1/2 कैंसिल आउट, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो 12 पंचे 60/13 हो जाएगा। तो 13 चौके 52 और 8/13 पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखो हाइट कितनी आई, ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बुद्धि चल रही होगी थोड़ी आई थिंक। अगला एक और क्वेश्चन आपके लिए उतना ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, देखना। बहुत छोटा लेकिन उतना ही खोटा, करने की कोशिश करो। लग रहा होगा अरे इसको तो मैं हवा में उड़ा दूंगा, यही तुमको हवा में ना उड़ा दे, देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक लाइन के आते हैं, हवा में उड़ाने वाले उड़ जाते हैं। पता चला पूछो कितना करके आए, अरे मैं तो 95 मार आया। यूट्यूब में बता रहे होंगे, कोई बताया होगा 90, कोई 98, और जब रिजल्ट आता है तो पूछो अरे यार पता नहीं बहुत कट गए, 58 ही रह गए। तो कोई बताएगा 48, ठीक है। तो ये वही महाशय हैं जो जीएस के सहारे जाते हैं और सारे के सारे मार के आते हैं, सब सही लगता है, बाद में बराबर 0। जिनकी मैथ अच्छी नहीं तो एनटीपीसी उनके लिए नहीं। बुरा भले लग रहा हो लेकिन यही सही है। मैथ रीजनिंग अगर आप अच्छा करके आते हो तो आपका ऐसे ही रेलवे में 60% 70% सिलेक्शन तो होता है। 10 क्वेश्चन अगर जो आप मैथ और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन कराओ, 10 जीएस के करके आओ और सिलेक्शन देखो पूरा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं उधर फिर बाद में किसी दिन बात करूँगा। एक अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त का आकार, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार है। यहाँ अर्धवृत्त आकार खिड़की का व्यास 98 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। किसका परिमाप ज्ञात करना, अर्धवृत्ताकार खिड़की का, अर्धवृत्त आकार की खिड़की एक, ये खिड़की है अर्धवृत्त की, झरोखा, इसमें से झांकते हैं ना लोग। हाँ, एक अर्धवृत्त आकार खिड़की है। खिड़की ओपन को देखो, इसके उस पार क्या है। अब कहा इसका व्यास कितना है, 98 सेंटीमीटर। ये 98 सेंटीमीटर व्यास कह रखा है, परिमाप बताओ भैया कितना होगा। तो व्यास कितना होता है, अभी भी कुछ लोग करके बैठ गए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या करें, ठीक है। अर्धवृत्त का अच्छा क्वेश्चन करने से पहले ये सोचो परिमाप क्या होता है। चलो इधर देखते हैं। तो ये है आपका 2r है, 2r बराबर कितना होगा 98 और r बराबर निकालोगे आ जाएगा बच्चा 49, ठीक। अब मैं बताता हूँ अर्धवृत्त का परिमाप। आपने सोचा भैया सर्किल होता है, सर्किल का परिमाप तो 2πr होता है, तो इसका हम आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, πr हो जाएगा। यू आर टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। और कुछ लोग तो परिमाप रट ही रखे होंगे अर्धवृत्त का, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा और पेपर में ऐसे ही होगा, ठीक है। जब घर पर नहीं याद हो रहा तो वहाँ इतना कंपटीशन होगा तब क्या होगा, सोच लो, प्रेशर होता है। इसीलिए कहता हूँ फार्मूला मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो। परिमाप अभी बताया कुछ नहीं होता है, लेंथ ऑफ साइड्स, यानी ये वाली साइड को जोड़ो तो ये वाली और ये भी तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, हाँ। तो यानी क्या बन गया फार्मूला, πr, ये तो इतना तो टोटल भाई 2πr था, तो ये वाला कितना होगा πr हो गया, और प्लस क्या 2r, ऐसे फार्मूला याद करो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टोटल फिर से आई रिपीट, ये टोटल 2πr होता है, तो आधा कितना बचा πr, और प्लस लेंथ ये वाली भी तो रहेगी इस बार, कितना 2r, ठीक है, ये है फार्मूला। तो अब πr यानी r कितना आ गया 49 हो गया,
तो अब देखो 49 को पाई से मल्टीप्लाई, पाई मतलब 22/7, 7 से काट दो, 7 सत्ती 49, 22 सत्ती कितना हो गया 154, 154 और प्लस 2r कितना दिए था 98, ऐड कर दो, 8 4 12, यहाँ से लगा 1, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 252 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, वो भी आप उसको करें देखें। देखो आ गई गैया भाई चरने के लिए भैया, ठीक है, चरा लिया जाए इसको भी, कैसे चरती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज जो है, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को एरिया निकालना सबको बताया था। ठीक है, अगर जो अभी डिस्कस करेंगे, एक त्रिभुज आकार मैदान की भुजाएं 26 त्रिभुजाकार आकार मैदान है, ये कोई भी एक त्रिभुजाकार ऐसे दिया, 3 भुजाएं अलग अलग साइड की हैं। एक मान लेते हैं 26 दे रखा है, एक 28 दे रखा है और एक कितना दिया है 30 दिया है। इसके तीनों कॉर्नर पर जो है गाय बांध रखी हैं, ए बी और सी, तीनों कॉर्नर पर गाय बांध रखी हैं। ठीक है ना, एक यहाँ पर बंधी है बी पर, एक सी पर। यार ये बता रहा गाय यहाँ, अगर गाय की लंबाई जो रस्सी जो खूंटा कहते हो ना, खूंटा गांव में, ठीक है, हाँ यहाँ पर खूंटा बंधा होगा, गाय से आराम से चढ़ के ऐसे आ जाएगी, चढ़ लेगी। तो वो गाय कितनी रस्सी से बंधी है, वो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर लंबी से रस्सी है। तो वो त्रिभुज के अंदर कितना जा पाएगी, 7 मीटर, इतनी ही तो चढ़ पाएगी वो, बाहर से हमसे कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। ठीक है, अब ये ऐसे चल लिया, तो आप कह रहा है जो ना चरा जा सके, चरा वाला नहीं, अब जो बचा पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन जो ना चरा जाए, उस वाले पोर्शन का एरिया बताओ दोस्त। बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। ये सोचते होगे कि यार ये ऐसा पेपर में आएगा, नहीं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस ये कैसे कौन करता है, ये मुश्किल से आप बता दूं 30 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि जिनको नहीं आता है तो नहीं आता है। चलो मैं बताता हूँ, ये मान लो θ1, ये θ2, ये θ3, ये एंगल बनाएगा क्योंकि इनका एरिया निकालोगे। ठीक है, तो आप जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये देखो मैंने पहले बताया था, ये देखो ऐसे समझो, ये सर्किल बनाना है, जिनको नहीं आ रहा है मैं बेसिक बताऊंगा, टाइम चाहिए इतना लगे, समझ लो आज के बाद में कभी क्वेश्चन ताकि फंसे ना। ये सर्किल बनेगा, मैंने बताया था यहाँ सेंटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अभी बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, केंद्र पर बने और थीटा कोण बन रहा हो तो उस त्रिज्यखंड का एरिया बताओ। तो आपने क्या बताया था, θ/360 इंटू πr²। तो ये देखो, ये गाय ऐसे चढ़ते जाएगी तो सर्किल टाइप बन जाएगा, तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड के द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण बनाया, मैंने मान लिया थीटा बना लिया। θ1, θ2, θ3, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 मान होता है कि नहीं होता है। तो अगर जो हम कहें बिल्कुल बेसिक से, चलो अच्छा बता देता हूँ, तो एक स्टेप मैं मिस नहीं करूँगा, लिख देता हूँ, θ1/360 समझ लेना दोस्त, और πr² लगाओगे, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बता रहा हूँ बहुत ही छोटा था। θ2/360 πr² लगाओगे, r तो सब सेम है साथ ही ना, फिर θ3/360 πr² लगाओगे, लगा दो। अब देखो इसमें क्या है, πr²/360 कॉमन मिल जाएगा ना, या πr² सीधे कॉमन ले लो, πr² कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आएगा, θ1, θ2, θ3/360, 360 नीचे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर θ1 + θ2 + θ3, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, और डिवाइड कर दो कितना आएगा, यानी 1/2 πr² हो गया। ये समझो बता रहा था मैं। ठीक है, यानी ये जो चर ले पाएगी पूरा किसी भी त्रिभुज के अंदर, पूरा जो एरिया चलेगी वो कितना होगा πr²। ठीक है, हाँ πr²। ठीक दोस्त, तो
कुछ बैटरी में प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं, देख लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको ये वाला था, ये ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये θ1 θ2 आप समझ चुके होंगे, यानी कितना आ जाएगा 180 तीनों थीटा का अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो चुका होगा। ये जो एरिया गाय चढ़ सकती है, ठीक, यानी कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब एरिया किसका निकालना है, ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ तीनों साइड कौन सी हैं, यहाँ पर तीनों साइड कौन सी हैं, ये देखो तीनों साइड अलग अलग हैं। समबाहु त्रिभुज नहीं है, ना विषमबाहु, ना समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के लिए एक ही फार्मूला है, मैंने बताया था हेरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले वाले लेक्चर आपको बताया था। तो एस क्या है, तीनों भुजाओं का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी 26, 28 और 30, ठीक है। तो 26, 28, 54, 54 और 30 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 84, 84 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 42। एस इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये एस था। अब इसके अंदर जब रूट निकालेंगे टाइम नहीं लगेगा, समझ लो 42 और 42 से जब 26 को घटा दो कितना आ जाएगा, 42 से 26 को घटाओगे कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। और इंटू 42 से जैसे 28 को घटाया तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 42 से 28 को घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 14, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 42 ये वाला, इसको फैक्टर कैसे, इसका रूट कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लो। कभी रेलवे में बहुत बार आ जाता है रूटें निकालने के लिए, वो पता चला वहाँ रूट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अरे बहुत आसान होता है, तोड़ दो इसको, 14 गुणे 3 में तोड़ दो तो 1 14 ये बन गया, 1 14 ये बन गया, इसमें से क्या आएगा 12 आ जाए 14। और ये इसको तोड़ दो 3 गुणे 4 में, तो 1 3 ये 1 3 ये, कितना आ गया 3 आ गया। इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा और इसमें से कितना आ जाए, ये 4 बचा था 2 आ गया, मतलब हो गया क्वेश्चन। 14 3 42 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये 14 दूनी 42 और 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 चुके 32, 32 1 33, 336। ये कितना आया, एरिया ऑफ किसका आ गया, ट्रायंगल। उसमें से किसका घटा दो, एरिया ऑफ ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 2 मतलब पाई कितना था 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, काट दो 62 154 54, ठीक है। ये आपको घटाना है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 62 कितना आ जाएगा 54, और हाँ और 1/2 भी तो है, 2 से काट दोगे तो इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 77, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे 16 से 7 गया कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा आपका 12, 12 से 7 गया 5, यहाँ बच गया 2, 259। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, थर्ड। क्लियर है। आपको शायद क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया है, इसलिए इतना टाइम लगा। आप एक बार समझ जाएंगे, करेंगे, देखेंगे कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से बताए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर दोस्त वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।